दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में। दोस्तों प्लेटो को आप जानते हैं। दोस्तों प्लेटो जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, यानी कि पाश्चात्य रणनीति चिंतक। दोस्तों प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस ग्रीस में हुआ था। दोस्तों प्लेटो ने अपने शिक्षा के सिद्धांत को 3 भाग में बांटा है। प्लेटो का मानना है कि जो 10 से 20 वर्ष के बच्चे हैं उनको व्यायाम और साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि प्लेटो ने अपने शिक्षा का सिद्धांत को 3 भाग में बांटा है। इसमें जो पहला भाग है यानी कि 10 से 20 वर्ष के बच्चे, 10 से 20 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें व्यायाम और साहित्य का शिक्षा दिया जाएगा। और जो 20 से 30 वर्ष के बच्चे हैं उनको गणित ज्यामिति का शिक्षा दिया जाएगा। और जो 30 से 35 वर्ष के बच्चे हैं, 30 से 35 वर्ष के जो युवक हैं उनको दर्शन शास्त्र का शिक्षा दिया जाएगा। इसके बाद प्लेटो कहते हैं कि 10 से 20 पहला स्टेज, जिसमें एक छात्र को साहित्य और व्यायाम का शिक्षा दिया जाएगा। और 20 से 30 वर्ष, जिसमें कि एक छात्र को गणित और ज्यामिति का शिक्षा दिया जाएगा। और 30 से 35 वर्ष, जिसमें कि एक छात्र को, एक युवक को दर्शन शास्त्र का शिक्षा दिया जाएगा। प्लेटो का मानना है कि इन 3 स्टेज के शिक्षा के बाद उस व्यक्ति को 35 से 50 वर्ष की उम्र तक एक प्रशिक्षण करना चाहिए, क्योंकि 35 से 50 वर्ष की उम्र तक प्रशिक्षण करने के बाद ही वह व्यक्ति एक सच्चे अर्थों में राजा बन पाएगा। दोस्तों प्लेटो ने कहा है कि जो धन है, दोस्तों प्लेटो कहते हैं कि धन और जो परिवार है वो शासक के बेहतर कार्य करने के मार्ग में बाधा है। प्लेटो कहते हैं कि जो एक शासक को धन से और परिवार से दूर होना चाहिए। प्लेटो जो है उन्होंने कहा है कि राज्य ही एक शासक के लिए परिवार होता है, इसलिए शासक को धन से, संपत्ति से और परिवार से दूर होना चाहिए, क्योंकि धन के होने से और परिवार के होने से शासक वर्ग है वो निरंकुश होगा। क्योंकि दोस्तों धन के होने से शासक वर्ग जो है वो लोभी होगा, लालची होगा। और परिवार के होने से शासक जो है उसका काम कल्याणकारी राज्य में एक बेहतर काम करने का नहीं हो पाएगा। दोस्तों प्लेटो वही बोलते हैं कि भाई जो एक शासक होता है उसको संपत्ति से और परिवार से दूर होना चाहिए। प्लेटो ने एक पूरे राज्य को ही एक पूरा परिवार समझा है। अब यहाँ पर अरस्तु प्लेटो की आलोचना करते हैं। अरस्तु बोलते हैं कि अरस्तु, जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लेटो बोलते हैं कि एक शासक को धन से और परिवार से दूर होना चाहिए, क्योंकि धन और जो परिवार होता है वो उस शासक को बेहतर तरीके से काम करने से रोकता है, राज्य के कल्याण के लिए काम करने से रोकता है। क्योंकि दोस्तों धन और परिवार के होने से वह व्यक्ति बंध जाता है और बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता है। लेकिन वही अरस्तु बोलते हैं कि जैसे कि प्लेटो बोलता है कि एक राजा के लिए पूरा राज्य ही परिवार होता है, लेकिन दोस्तों अरस्तु बोलते हैं कि एक राजा के लिए एक परिवार महत्वपूर्ण होता है। अरस्तु बोलते हैं कि एक जो राज्य है वो एक परिवार से बनता है, क्योंकि दोस्तों अरस्तु बोलते हैं कि एक परिवार से गांव बनता है और एक गांव से ही राज्य बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ प्लेटो ने ये कहा है कि भाई व्यक्ति को धन से और परिवार से दूर होना चाहिए, तो उसी तरह प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने कहा है कि एक जो परिवार है, परिवार से ही गांव बनता है, गांव से ही राज्य बनता है। अब दोस्तों प्लेटो जो है, प्लेटो का जो सिद्धांत है बहुत ही अभी भी काम आता है पॉलिटिकल साइंस में, रणनीति विज्ञान में। और प्लेटो कहते हैं कि एक जो शासक है, शासक को ज्ञानी होना चाहिए, शासक को दार्शनिक होना चाहिए। दोस्तों प्लेटो ने दार्शनिक शासक का महत्वपूर्ण समर्थन किया है। यानी दोस्तों जो प्लेटो है, प्लेटो बोलते हैं कि शासक जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना ज़्यादा ज्ञानी होगा, वो राज्य के कल्याण के लिए उतना ही बेहतर होगा। तो दोस्तों एक तरफ प्लेटो बोलते हैं कि शासक को ज्ञानी होना चाहिए, शासक को संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरी तरफ अरस्तु भी यही बोलते हैं कि शासक जो है, शासक को योग्य होना चाहिए। अरस्तु बोलते हैं कि
शासक वही बनता है जो उसके योग्य होता है। यानी कि दोस्तों अरस्तू का मानना है कि शासक वही बनता है जिसके पास क्षमताएं हैं, जिसके पास क्षमताएं नहीं हैं वो शासक बनने के योग्य नहीं है। दोस्तों अरस्तू ने दास प्रथा का समर्थन किया है। अब दोस्तों यहाँ बातें उठता है कि दास प्रथा जो है वो बहुत ही प्राचीन काल से चलता आ रहा है। अनेक देशों ने, अनेक सभ्यताओं ने दास प्रथा को अपनाया है। चूँकि अभी दास प्रथा नहीं है, ख़त्म हो गया है, लेकिन दोस्तों अरस्तू ने दास प्रथा का समर्थन किया है। लेकिन अरस्तू ने यह भी कहा है कि जो दास प्रथा है वो निरंतर जारी नहीं रहेगा। जो दास हैं वो अपने योग्यता के बल पे अपनी दासता को ख़त्म भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अरस्तू ने नागरिकता के विषय में भी कुछ बातें कही हैं। अरस्तू का मानना है कि जो नागरिकता है वो एक योग्य व्यक्ति को ही नागरिक होना चाहिए। एक योग्य व्यक्ति ही राज्य का नागरिक होता है। कि दोस्तों एक नागरिक में योग्य होने के लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशन होते हैं। तो एक तरह से देखें तो अरस्तू ने कहा है कि जो एक नागरिक है, नागरिक को नागरिक होने के लिए योग्य होना पड़ता है। तो और दोस्तों इस तरह से जो प्लेटो और अरस्तू के जो तुलनात्मक विचार है, ये उम्मीद करूँगा कि